मेरे जितने बिहार पुलिस के स्टूडेंट हैं सब लोग, आप लोग के अंदर एक डाउट है कि एज में रिलैक्सेशन मिले, एज में छूट मिले, और हाइट को लेकर बहुत ही ज़्यादा डाउट चल रहे हैं कि गर्ल्स जो हाइट में जो विधानसभा में बात चला था वो गर्ल्स हाइट में छूट नहीं दिया गया है और एज में भी रिलैक्सेशन नहीं मिला है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कोरोना काल आया था सर। अभी मेरे साथ हैं एमएलए संदीप सौरभ सर, आप लोग सारे लोग जानते हैं और स्टूडेंट लोग के पक्ष में हमेशा से आवाज़ उठाए हैं और हमेशा स्टूडेंट लोग को सपोर्ट किए हैं। तो सर जैसे कि कोरोना आए थे सर बीच में, और भी जो भी चीज़ें हुए, और हमेशा वैकेंसी हर साल नहीं आते हैं बिहार में, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल का 3 साल पे वैकेंसी आए सर। तो ये जो 3 साल गैप हो जाते हैं सर, इससे स्टूडेंट लोग का जो एज है ये चला जाता है, तो ये एज में दिक्कत आ जाते हैं। तो जिससे कोरोना में सर और सभी सारे एग्जाम में ऐसा मिला है सर छूट। तो मैं चाहता हूँ कि सर बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी जिस बच्चे का एज में थोड़ा सा दिक्कत हुई है, एज में कमियाँ हुई हैं, तो ये इसमें छूट मिलना चाहिए। और गर्ल्स हाइट को लेकर बात चला था सर, तो क्या इसमें संभावना है सर, क्योंकि 20 जुलाई तक लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का बिहार पुलिस का। कई सर 391 पोस्ट पर वैकेंसी निकले हैं, बहुत ही बड़ा भर्ती है, तो क्या इसमें कुछ चांस लगते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा नहीं निकाला गया गर्ल्स हाइट को लेकर? मुझे लग रहा है कि लड़कियों के हाइट में छूट पहले से है, लेकिन उसमें SC ST जो महिलाएँ हैं उनके लिए और अतिरिक्त छूट, ये मेरे ख्याल से विधानसभा के अंदर ये मुद्दा था। मेरा तो सवाल नहीं था, लेकिन मैं उसमें मौजूद था और इस पर काफ़ी चर्चा चली, लेकिन शायद उस समय सरकार तैयार नहीं थी इस बात को अतिरिक्त छूट देने के लिए। तो अभी तो स्थिति यही है कि जो छूट अभी तक तय है उसमें महिलाओं के लिए निश्चित तौर से कहीं भी इस तरह की बहाली होगी तो जो पुरुष के लिए हाइट होगा वही महिलाओं के लिए नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर भी कैटेगरी के अंदर भी जो सब कैटेगरी है वो एक छूट चाहिए था। जैसे SC ST जो अभ्यर्थी हैं उनको अतिरिक्त छूट इसलिए चाहिए क्योंकि सामाजिक परिवेश और उनका जो आर्थिक परिवेश है उसके चलते वो गरीबी में हैं, ज़्यादातर लोग गरीब हैं, और गरीबी के चलते बचपन में ठीक से पोषण नहीं हुआ, शरीर ठीक से डेवलप नहीं किया, रिजल्ट हुआ कि वो उनकी हाइट कम रह गई। हाइट जब कम रह गई तो वो जनरेशन दर जनरेशन चलने लगा, गरीबी जनरेशन दर जनरेशन चल रहा है। तो इसलिए सरकार से ये जायज़ मांग थी, लेकिन हमें याद है कि वो विधानसभा में अंदर वो क्लिंच नहीं हुआ था, उस पर समाधान नहीं हुआ था, सरकार तैयार नहीं हुई थी उस समय। तो यही स्थिति मेरे ख्याल से है ये हाइट वाले को लेकर के। बाकी पुलिस विभाग के चयन में कई तरह के लूफॉल्स हैं पहले से ही। सबसे घोर कमी उसमें है पारदर्शिता का ना होना। यस सर। आंसर की जारी नहीं हो रहा है, जो अभ्यर्थी आंसर की मैंने परीक्षा दे रहे हैं उनका आंसर की जारी नहीं हो रहा है। स्टूडेंट लोग के मन में कहीं पहले ही से बैठा रहता है कि धांधली होगा। हाँ, तो आप पारदर्शिता अपनाइए। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो मार्केट में सबसे बेस्ट बुक आई है वो है किरण पब्लिकेशन का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस वर्कबुक है यहाँ पर और सॉल्व पेपर दिए गए हैं, और यहाँ पर 25 सॉल्व पेपर दिए गए हैं और ये प्रैक्टिस सेट है। दोनों अगर किताब पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। अंदर का ये चीज़ देख सकते हैं आप, और आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। और मेन बात है कि जो 10वां लेवल का चीज़ है ना, वो 10वें लेवल पे इस किताब को बनाए गए हैं। तो ये मार्केट का सबसे अच्छा किताब है जिसे पढ़कर अपने तैयारी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं जो कि आसानी से आप समझ सकते हैं। तो सारा चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। आपके जो लेटेस्ट सिलेबस आ रहा है उसके मुताबिक से इस किताब को डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं आप इस किताब को आसानी से परचेस कर सकते हैं अपने नज़दीकी दुकान से। अगर और भी कुछ दिक्कत होती है तो ऑनलाइन ही परचेस कर सकते हैं। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर के विधानसभा में मेरा 2 सवाल जा चुका है, दोनों का जवाब सरकार ने दिया और जवाब में भी कुछ गड़बड़ी हुई। अब कोई अभ्यर्थी है उसको लग रहा है कि हमने ज़्यादा परीक्षा में रिजल्ट निकाला और सरकार फाइनल रिजल्ट निकाल देती है, तो आप आंसर की रिजल्ट जारी कीजिए और सारे लोगों के अंक जारी कीजिए, जो पास है जो फेल है सबका अंक जारी कीजिए, तब ना लोगों को समझ में आएगा कि किसका कैसे क्या हुआ। तो ये सब करना होता है। RTI डिपार्टमेंट जो है पुलिस विभाग के भर्ती के लिए, उसको थोड़ा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। एब्सर्ड RTI का जवाब भी मिला हुआ है, हम लोग तो खुद देखे हैं। तो इस तरह के कई सारे सुझाव दिए जा सकते हैं। सर एज को लेकर सर जो मैटर है सर, एज में क्या छूट मिलेगा सर? देखिए एज जो गांधी मैदान में प्रोटेस्ट भी किया गया सर, और सारे लोग अभी भी लगे हुए हैं लगातार एज को लेकर। मेरे ख्याल से एज, देखिए एज तो एक इम्पोर्टेंट कोविड वाला मामला निश्चित तौर से है, लेकिन चूंकि कोविड के बाद भी दो चरण मेरे ख्याल से बहाली हो चुकी है। नहीं, बिहार पुलिस कांस्टेबल का नहीं हुआ सर, बिहार पुलिस कांस्टेबल का नहीं सर, और दरोगा का बहाली हुआ। हाँ, वो सबके हुए हैं, मद्य निषेध का हुए हैं, ये सबका, पर बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा, नहीं तो इस मुद्दे को हमको छात्र लोग जो हैं 8415 जो अभ्यर्थी हैं तो वो हमको लिखित में देते आवेदन, तब हम ठीक से समझ करके उसको सरकार तक देते। तो आपके चैनल के माध्यम से हम अभ्यर्थियों से कहेंगे कि इस तरह के जो मसले होंगे आप लिख करके आवेदन हार्ड कॉपी, लोग व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, ट्विटर में टैग कर देते हैं तो उससे लगता है कि हो जाएगा, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है संभालना सबको। तो लोग हार्ड कॉपी हमको दे दें, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगाना है वो लगा दें। और तर्क मैं समझ सकता हूँ,
ये बहुत जायज़ तर्क है कि कोविड के समय चूँकि बहाली नहीं हुई कुछ भी, तो उस समय जिनको मौका मिलना चाहिए था उनको मौका मिला नहीं और बहाली में इतना विलम्ब हुआ, इसलिए अभी उनको एज को कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए। हमने तो विधानसभा में बीपीएससी के लिए भी एज का रिलैक्सेशन मांग की थी। 37 अभी बिहार में है, हमने कहा कम से कम 40 कर दीजिए, बाकी राज्यों में 42 चल रहा है, तो उसमें भी सरकार ने हाँ नहीं करते करते अभी तक कहाँ कुछ हुआ। तो हम लोग तो कोशिश करते हैं इस तरह की चीज़ों को समाधान करने के लिए, लेकिन देखिए अंत तक मामला चला जाता है आयोग और विभाग में। अब सरकार के पास सरकार ने विभाग बना दिया, आयोग बना दिया और एक तरह की उसको स्वायत्तता दे दी, स्वतंत्रता दे दी। अब आयोग और विभाग जितने हैं वो तय करने लगते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो हमारा यही मानना है कि सरकार को, चलिए ठीक है आपका आयोग स्वतंत्र है, स्वायत्त है, लेकिन स्वायत्त किस चीज़ से है? वो जवाबदेही से स्वायत्त नहीं हो सकता है। वो बाहर के लोगों का कोई गलत दबाव से स्वायत्त रहे, स्वतंत्र रहे, कोई इसको मैनिपुलेट कर ले इससे स्वतंत्र रहे, लेकिन जनता के प्रति, न्याय के प्रति उनकी जवाबदेही जो बनती है उससे वो स्वतंत्र हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। इसलिए इस संबंध में तो कई सारे मामले हम लोग लड़ रहे थे और खास करके बिहार कर्मचारी चयन आयोग, उसके खिलाफ हमने समय में सरकार को कहा कि आप ऐसे आयोग पर कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो ये तो आयोग आपकी बदनामी करवा रही है। तो ये सब लंबे डिबेट वाला मैटर है। जी आए भी थे उस पर, और उसका एग्ज़ाम भी हुआ, फिर दोबारा हुआ भी था। जी और उसमें एनसीएल वाला एक मामला इन लोगों ने कर दिया। 2014 की बहाली 2022 में आप कंप्लीट करवा रहे हैं और 22 में बच्चों को कर रहे हैं कि 2014 का जाकर के एनसीएल लेकर के आओ, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अब सारे ओबीसी बच्चे जो हैं वो गड़बड़ा गए, किन्हीं के पास एनसीएल नहीं था। अब विभाग मान नहीं रही है, कोई सुन नहीं रहा था, कोर्ट में गए, कोर्ट ने उल्टा ऑर्डर देना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने मोर्चा खोला, सरकार से 2-3 लेवल पे बात हुई, उस समय तो हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन हम धन्यवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि अंततः उन्होंने, उनके विभाग ने, उनके कार्यालय ने इस बात का संज्ञान लिया और एक अतिरिक्त लेटर जारी किया गया कि सारे ब्लॉक जो हैं वो 2022 के लेटर को एक्सेप्ट करें और 14 का लेटर रिलीज़ कर दे उसके जगह पर। तब जाकर के बिहार में 3500 से ज़्यादा ओबीसी छात्रों का आज रिजल्ट हुआ है और वो अलग अलग ब्लॉक में जो हैं वो कहीं पे पंचायत सेवक है, राजस्व कर्मचारी और अलग अलग पद पे बने हुए हैं। तो ये आयोग तो सुन नहीं रहा था उस समय से, अंत में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो ऐसे पुलिस विभाग की भी जो बहाली हो रही है उसमें भी हमने कई सजेशंस दिए हुए हैं, वो सजेशन माने और ये जो एज रिलैक्सेशन का मामला है इसको हमको लोग दें, हम इसको सरकार के सामने रखते हैं। ठीक है सर। गर्ल्स हाइट को लेकर सर और एज में छूट को लेकर बस इसमें स्टूडेंट लोग सपोर्ट चाहते हैं सर, आपका हेल्प चाहते हैं, तो उसमें अगर हेल्प हो जाए सर तो बिल्कुल हम लोग हेल्प करेंगे। और बल्कि अच्छा होता कि विधानसभा सत्र जब शुरू हो रहा है तो देखिए कोई भी सत्र शुरू होता है, हम सारे अभ्यर्थियों को कहेंगे कि 15 दिन पहले सत्र की जब घोषणा होती है तो उससे 15 दिन पहले सवाल लिया जाता है। तो उस समय अगर लोग हमसे संपर्क करें तो हम लोग उसको लेकर के विधानसभा में क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो वो मजबूत मामला बनता है। लेकिन प्रयास तो हम लोग सालों भर कर सकते हैं। 20 तारीख तक लास्ट डेट है सर फॉर्म भरने का, 20 जुलाई तक, और एज में वो बच्चे तो नहीं भर पाएंगे। कहाँ हो पाएगा, अब 2 दिन बचा ही हुआ है, तब इतना जल्दी सरकार तैयार नहीं कर पाएगी। तो अब 20 तक अब करें, लास्ट डेट है, आज 17 हो गया, अब आज खत्म है एक तरह से समझिए। 17-18 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं नहीं, डेट आगे बढ़ाया जा सकता है सर, फॉर्म अप्लाई का डेट अगर है तो बढ़ाया जा सकता है, अगर बात पहुँचाया जाए। देखिए बड़ा संशोधन है ये, बड़ा संशोधन, इतना डेट हो जाने पर बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं, बात करते हैं, देखते हैं। ठीक है सर। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग का जो डाउट था कि ये बात पहुँचाया जाए, और भी बहुत सारे बात पहुँचा रहे हैं, पर मैं जो संदीप सौरभ सर हैं उनसे ही बात रखा और ये बात पहुँचाएंगे, और उसके आगे क्या होता है जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगा। जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा, जो अपडेट आएगा मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ।